जेबीएम कंपनी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। जनता को सपने दिखाकर नेताओं ने जेबीएम कंपनी को शहर को साफ सुथरा करने का ठेका तो दे दिया, साथ ही खुली दादागिरी का भी लाइसेंस जारी कर दिया। कंपनी की मर्जी है, कहीं से कूड़ा उठाएं या कहीं भी कूड़ा गिराएं। वॉइस ऑफ पानीपत पर खून पसीने की कमाई किसकी जेब में, खबर के तहत जगह जगह लगे गंदगी के ढेर की जो तस्वीरें आपको दिखाई थी, उसे देखकर जनता जागरूक होने लगी है। बरसत रोड पर कृपाल आश्रम के पास जेबीएम कंपनी के कर्मचारी जैसे शहर का कूड़ा फेंकने लगे तो लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया और ड्राइवरों को बंधक बना लिया। जेबीएम कंपनी के कर्मचारी जो कूड़ा इकट्ठा करने के बाद आते हैं, यहाँ पे डंपिंग कर जाते हैं। मैं आपके माध्यम से पानीपत की डीसी मैडम और माननीय सीएम साहब को अवगत कराना चाहूँगा कि पानीपत के अंदर इतना बुरा हाल है। जब से जेबीएम कंपनी आई है तब से इतना बुरा हाल है कि गली गली में गंद पड़ा है। इन्होंने ठेका दिया पर उसका कोई फायदा नहीं। इससे पहले जो अच्छा हाल था अब तो बिल्कुल बुरा हाल है। आप देख सकते हैं, कैमरा दिखाइए आप, जीटी रोड के ऊपर, बरसत रोड के ऊपर, ये आपने देखा कितना गंद है। अभी हमने कंपनी में फ़ोन किया, कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, उनके कुछ बंदे आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको उठवा देंगे। पहले गिरक हो गया, जब ये इसकी हमारी जो जगह है वो निमरी के अंदर है, जो हमारी जगह निमरी के अंदर हमने ले रखी है डंपिंग करने की, तो यहाँ गिरक हो गया। आपने ये नहीं कहा कि जेबीएम कंपनी के कर्मचारी तो खुद ही यहाँ पे डाल के जा रहे हैं? बोला है, कमिश्नर साहब को अवगत करा दिया गया था, बता दिया गया था। जेबीएम कंपनी के खुद उन्होंने कहा है कि हमने यहाँ डंपिंग के लिए वैसे रखा है और वहाँ से उठा के ले जाएंगे, निमरी ले जाएंगे हम लोग। जी सर, आप बताएं कि डंपिंग के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि जेबीएम कंपनी के जो कर्मचारी तो खुद ही यहाँ पे डंपिंग कर रहे हैं। जेबीएम के जो कर्मचारी हैं कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं और ये 1 साल पहले भी यहाँ पर ऐसा हुआ था, तब हमने जाम लगाया था, पूरा प्रशासन यहाँ पे इकट्ठा हुआ था, तो तब ये यहाँ से ये कचरा उठाया गया था। अब पिछले 5-6 दिन से यही समस्या फिर है। अब इनको कंपनी वालों को बुलाया है और परमजीत जी आए हुए हैं। अब उन्होंने ये वादा किया है कि कल सुबह तक ये कूड़ा उठ जाएगा। अगर ये कूड़ा ना उठा तो कल सुबह हम यहाँ इस रोड पे जाम लगाएंगे। आइए बात करते हैं अंसल सोसाइटी के प्रधान से। जी सर, बताइए कि गंदगी जो यहाँ पड़ी है कब से पड़ी है और इसके प्रति आपने अपनी तरफ से कोई कदम उठाया या नहीं, क्योंकि जितनी समय से गंदगी पड़ी है वो तो हमें भी दिखाई दे रहा है और आपको भी। ये पिछले 1 महीने से लगातार यहाँ 2-3 ट्रैक्टर ये गंद उतार के चले जाते हैं और यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, सड़क के ऊपर उतार देते हैं और इतनी मक्खी और मच्छर, इतना बुरा हाल हो गया है। हमारी अंसल सोसाइटी बहुत नज़दीक है और इसमें मक्खी का बुरा हाल हो चुका है, हमारा रहना मुश्किल हो गया था। आज इसका चौकीदारा किया गया है कि इसको पैरा दिया गया कि भाई आज जब भी आएगा हम इसको कैप्चर करेंगे, भाई कौन इसको कूड़े को यहाँ उतार जाता है। आज हमने इसको यहाँ ट्रैक्टर को और इसको ट्राली को ब्रेक कर लिया है, यहाँ पे रोक लिया था और हमने 100-200 आदमी हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे आज, और करके ये जो गंद उतार रहे हैं, ये जेबीएम कंपनी जो बदमाशी कर रही है। एक तो सरकार नारा दे रही है कि भाई स्वच्छ भारत का नारा हम दे रहे हैं, लेकिन ये गंदगी फैलाने वाली जो कंपनी की बदमाशी थी, इस पर हमने रोक लगानी थी। और ये रोक आज जैसे जेबी कंपनी के जो ठेकेदार आए हुए हैं, आज उन्होंने कहा कि यहाँ से कूड़ा हम उठा देंगे। मौके पर सोसाइटी के प्रधान रमेश मलिक ने निवर्तमान पार्षद दुष्यंत भट्ट को मौके पर बुलाया। हालात वाकई चौंकाने वाले थे। कूड़ा सड़क पर पूरी तरह फैला हुआ था। भट्ट ने निगम कमिश्नर को इस मामले से अवगत करवाने के लिए संपर्क किया, लेकिन उनसे संपर्क न होने के चलते कमिश्नर के पीए से बात कर मौके पर जेबीएम कंपनी के कर्मचारियों को बुला कूड़ा उठवाया। जी सर, आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पार्षद हैं। इस गंदगी के बारे में एक बार तो मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, लेकिन दूसरी तरफ सारे शहर में इतनी गंदगी देखी जा रही है। जेबीएम कंपनी के कर्मचारी खुद खाना पूर्ति कर रहे हैं काम करने के नाम पर, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आज एक कार्यक्रम में था, हमारी जिला कार्यकारिणी की बैठक थी। मुझे हमारे अंसल सोसाइटी के जो प्रधान है रमेश मलिक जी, जो इस क्षेत्र में रहते हैं, उनका टेलीफोन आया और मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा कि वास्तव में स्थिति बहुत गंभीर है और हालात बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। उसके बाद मैंने नगर निगम के अधिकारियों से बातचीत की। नगर निगम के अधिकारियों ने इन जेबीएम कंपनी के कर्मचारियों को यहाँ भेजा है और इसको ठीक करने के लिए कहा है। यह सही है कि पूरे देश के अंदर जहाँ स्वच्छता अभियान चल रहा है, जहाँ हमारा सपना इस भारत को, इस शहर को, इस प्रदेश को गंदगी मुक्त करने का सपना है, वहीं कुछ अधिकारी मिलकर हमारी इस योजना के आड़े आ रहे हैं और वो जानबूझकर इस प्रकार के घटिया काम कर रहे हैं। मैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं बिल्कुल क्लियर स्टैंड है मेरा
कि हर कीमत पर यहाँ पर सफाई व्यवस्था होगी और आज ही के दिन यहाँ से ये कूड़ा उठेगा। ये नगर निगम के अधिकारियों को सख्त लहजे में कह दिया गया है। ये तो रही सर कूड़ा उठाने की बात, लेकिन जो कर्मचारी खाना पूर्ति कर रहे हैं उनके प्रति आप क्या कदम उठाएंगे? उसका कारण क्या है? क्योंकि नगर निगम का कार्यकाल अब भंग हो चुका है और नगर निगम में नए चुनाव प्रस्तावित है। नगर निगम के अभी नए चुनाव होने हैं और उन नए चुनावों के अंदर जब लावारिस स्थिति हो जाती है तो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। लेकिन ये आप निश्चिंत रहें, शहरवासी निश्चिंत रहें कि हम पूरे आक्रामक तरीके के साथ हम इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हर कोर कसर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और परमात्मा ने चाहा तो हम आमूल चूल परिवर्तन करके रहेंगे। दरअसल जेबीएम कंपनी के कर्मचारी जिस इलाके से कूड़ा उठाते हैं उसे बरसत रोड पर डाल दिया जाता है। धीरे धीरे इसे डंपिंग क्षेत्र बनाया जा रहा था। जेबीएम कंपनी का अधिकारी भी मौके पर पहुंचा और अपनी गलती को माना। मर्जी तो नहीं है मैडम, लेकिन ये हर पब्लिक का एरिया है, थोड़ा देखते हुए कि ऐसी एरिया में एकदम इतना पॉइंट नहीं बना सकते जो कि हम रोज डेली कूड़ा उठाते हैं। डेली जो इलाके में जो डोर टू डोर के जो व्हीकल होते हैं अपने एरिया में वो काफ़ी होते हैं। एक वार्ड में कम से कम 3-4 व्हीकल होते हैं। वे रोज हर डंपिंग पॉइंट पे जहाँ निमरी वगैरह वहाँ डालेंगे तो अपने एरिया में सफाई नहीं हो पाएगी। इसलिए थोड़ा हमें एक पॉइंट देना होता है कि डेली की सफाई हो जाए वहाँ से और डेली उठ सके। यहाँ उन्होंने गलती की है जो कि मेन रोड पे डाल दिया है कूड़ा, जो कि आज ये दिक्कत आ रही है। ऐसे कोई आगे से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको एक और तस्वीर 11 वार्ड कुटानी रोड चावला कॉलोनी की दिखाने जा रहे हैं। यहाँ के हालात भी देख लीजिए, ना कोई देखने वाला ना कोई पूछने वाला। जगह जगह लगे गंदगी के ढेर किसी बीमारी का इंतजार कर रहे हैं। कॉलोनी के लोगों का इलाके के पार्षद और अधिकारियों के खिलाफ पूरा रोष बना हुआ है। इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो कुटानी रोड से चावला कॉलोनी है, जहां पर मोदी सरकार के स्वच्छता अभियान का तो नतीजा आपने देख लिया। यहाँ की जनता इस गंदगी से कितनी परेशान होगी जरा सोच कर देखिए। इस तरीके से आपकी बात करवाते हैं यहाँ की जनता से और उनसे जानेंगे कि वो कितने परेशान है इस गंदगी से, क्या इस गंदगी के प्रति कोई कदम नहीं उठा रहे। जहाँ हम इस खड़े हैं चावला कॉलोनी कुटानी रोड आर.के. पब्लिक स्कूल के सामने गली में, जहाँ की जो व्यवस्था है प्रशासन की वो काफ़ी देर से, मैं साल भर से कहूँगा भी अस्त हो रही है। जो भी जो कॉलोनी के जैसे विधायक के पास जाते हैं या पार्षद के पास जाते हैं या किसी ऑफिसर के पास जाते हैं, कोई आश्वासन तो दिया जाता है मगर सफाई का जहाँ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जहाँ के जो ठेकेदार हैं, सफाई सेवक हैं, जैसे नरेंद्र से मेरी कल बात हुई, वो कहता है जी आगे जो नालियाँ हैं या नाला है ये गोबर के साथ भरा हुआ है। गोबर के भरे होने से जो पानी की सप्लाई है जहाँ चावला कॉलोनी की आगे नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ नालियाँ ब्लॉकेज रहती है। ये नालियों की डूंघाई कम से कम 3-4 फुट है, जहाँ 1 भी फुट नालियों की जो सफाई नहीं होती। हमें विधायक के पास गए थे, विधायक जी तो हमें मिले नहीं थे, उनके पीए थे, उनसे बात करी, उन्होंने हमारे को विश्वासन दिया था कि भाई हम 1-2 दिन में हटवा देंगे। अब तक ये हो ही नहीं है। बाकी कटारिया साहब के पास गए थे, उन्होंने भी यही कहा स्ट्राइक चली हुई है, स्ट्राइक सारे शहर का यही हाल चला हुआ है। आज तक कोई भी वो नहीं है कि भाई सारे शहर में बुरा हाल है। कहीं भी देख लो आप, जो स्ट्राइक खुलेगी तो हम ठुआएंगे। विश्वास देते हैं, काम नहीं होता है। पहले यहाँ ट्राली आया करती थी, आज से 15-20 दिन पहले। अब ट्राली भी नहीं आ रही, जितना गंद निकाला वो सारा बाहर ही पड़ा हुआ है। तो हम अधिकारियों से, प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे एक रीत तो दूसरे दिन यहाँ ट्राली आए ताकि यहाँ का गंद जो है उठा के बाहर बेच दिया जाए। मैं तो ये कहूँ, मैं 30 साल से बैठा हूँ कॉलोनी में, कोई सुधार नहीं है। कांग्रेस हो भाजपा हो, कोई सुधार नहीं है। लोग ऐसे आते हैं बखारी की तरी हो, अगर हमने वोट दे दो, अरावण का पैरम पड़ते हैं, सिर पकड़ते हैं, बाबा जी हमने सिर बात दे दो हैं। और मैं तो ये कहता हूँ हमारी कॉलोनी में 30 साल हो गए, कोई भी सुनाई नहीं है। गरीब आदमी है, परेशान है, चोर है, रुपये दे देते हैं इलेक्शन वाले और वो चुपकी लेकर बैठ जाते हैं, आज झंडा लगाते हैं। और ये कहते हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार किस बात की खत्म होती है? भ्रष्टाचार नहीं खत्म होती क्योंकि चोर है।
अगर आपके इलाके में भी ऐसा हो रहा है तो आप वॉइस ऑफ पानीपत की टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी समस्या को बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए पिंकी धीमान के साथ हैप्पी बुद्धि राजा की रिपोर्ट।